तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना है कि भिखारी पाकिस्तान के अंदर रूसी गोला बारूद पकड़ा गया है। वैसे तो आप लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन हम आप लोगों को पूरा प्रूफ देकर ये साबित कर देंगे कि जिस रसिया के लिए हम अपनी इकोनॉमी को दांव पर लगा रहे हैं, वही रसिया पाकिस्तान को 155 mm के गोलों की सप्लाई कर रहा है। ये खबर अपने आप में भारत को झकझोर देने वाली है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही सवाल खड़ा होता है कि जो 155 mm के गोले पाकिस्तान को सप्लाई किए जा रहे हैं, उन गोलों को सप्लाई कौन कर रहा है? क्या रसिया डायरेक्टली पाकिस्तान तक इन गोलों को पहुंचा रहा है, या फिर कोई तीसरा देश पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है? और अगर तीसरा देश गोलों को सप्लाई कर रहा है तो वो कौन है? सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और एक देशभक्त होने के नाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने कई बार ऐसा सुना होगा कि भारत के जो हथियार हैं, यानी कि भारत का गोला बारूद है, वो यूक्रेनी सेना पर पाया गया है, जिनमें 155 mm के गोले भी शामिल हैं। उन हथियारों को यूरोपीय देश भारत से खरीदकर यूक्रेन तक पहुंचाते हैं। हालांकि भारत ने अब कहीं हद तक अपने हथियारों को पूरी तरीके से यूरोपीय देशों के लिए भी बैन कर दिया है, यानी कि अब बिना भारत की परमिशन के कोई भी देश भारत के हथियारों को किसी दूसरे देश को सप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन इस बार रसिया ने भारत के साथ जो किया है वो कहीं न कहीं भारत के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है, क्योंकि रूस के ये गोले अब भारत पर ही दागे जाएंगे। आपको बता दें कि जो गोले पाकिस्तान को सप्लाई किए गए हैं वो 155 mm के हैं, जिन्हें पाकिस्तान ने नाम दिया है टीपू। आपको बता दें कि इन 155 mm के गोलों की रेंज 20 से 30 किलोमीटर है, जिनसे आसानी से बॉर्डर के पास से भारत के एरियो पर भी अटैक किया जा सकता है। रूस के इन गोलों की एक्यूरेसी भी काफी धमाकेदार है और ये भारत के लिए काफी घातक हो सकते हैं। अब पहले आप लोग ये आर्टिकल देख लो ताकि आप लोगों को इस खबर पर भरोसा हो सके। अब आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि हाउ पाकिस्तान गॉट स्कैम्ड अगेन, द इंडिजिनियस टीपू सेल्स मुर्की रशियन ऑरिजिन्स एंड एन इंडियन कैजुनरी टेल। दरअसल आर्टिकल में साफ है कि भिखारी पाकिस्तान ने एक और बड़ा स्कैम कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान का जो स्वदेशी टीपू सेल्स है, जिस गोले के दम पर भिखारी पाकिस्तान हवाबाजी कर रहा है कि उन्होंने अपना स्वदेशी गोला बना लिया, जिसे वो अपनी खोज के रूप में पूरी दुनिया के सामने रख रहा है। लेकिन अब जैसे इस गोले की असलियत पूरी दुनिया के सामने आई है, तो पाकिस्तान के भी तोते उड़ गए हैं, क्योंकि भिखारी पाकिस्तान ने अपने इस गोले की हवाबाजी के चक्कर में एक बार फिर से रशियन गोले को रिब्रांड कर दिया। और मजे की बात तो यह है कि पाकिस्तान ने यह सब पहली बार नहीं किया है, बल्कि इससे पहले भी भिखारी पाकिस्तान कई बार ऐसे दावे कर चुका है। और पाकिस्तान के जितने भी स्वदेशी हथियार हैं, वो या तो चाइना के हैं या फिर रसिया के या किसी तीसरे देश के, क्योंकि भिखारी पाकिस्तान का चाहे तो फतेह-1 और फतेह-2 रॉकेट्स हो, या फिर पाकिस्तानी सेना के जितने भी स्वदेशी मैन बैटल टैंक हैं, अल खालिद और अल जरार, इनका डिजाइन पूरी तरीके से चाइना ने बनाया है। और रिसेंटली भिखारी पाकिस्तान ने अपने जिस हैदर टैंक को अनवेल किया है, वो भी चाइना के V24 टैंक का पाकिस्तानी वर्जन है। JF-17 को चाइना अपना फाइटर जेट बोलता है, लेकिन उसे भी चाइना ने ही मैन्युफैक्चर किया है। और वैसा ही भिखारी पाकिस्तान ने अब अपने टीपू सेल्स को लेकर किया है। दरअसल ये सेल है तो रशियन, लेकिन भिखारी पाकिस्तान ने इसकी रीब्रांडिंग करके इसे टीपू के नाम से स्वदेशी बता दिया। आपको बता दें कि जिन गोलों को भिखारी पाकिस्तान टीपू बोलता है, उन गोलों को रशियन कंपनी KBK इंस्ट्रूमेंट डिजाइन ब्यूरो ने 1980 के दशक में मैन्युफैक्चर किया था। अब इन्हीं गोलों को लाइसेंस के तौर पर चाइना में एक्सपोर्ट किया गया और उसके बाद इन्हें भिखारी पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर दिया गया। और इसके बाद पाकिस्तान की जो सरकारी कंपनी है हैवी इंडस्ट्रीज तक्षशिला, उसे इसने टीपू के नाम से एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट के नाम से डेवलप किया, यानी कि इन सेल्स की रीब्रांडिंग कर दी। और अब भिखारी पाकिस्तान इन्हीं हथियारों को स्वदेशी हथियार बोलकर हवाबाजी कर रहा है और पाकिस्तानी जनता को बेवकूफ बनाकर अपने स्वदेशी हथियारों की छाप छोड़ने की बात कर रहा है। लेकिन आखिर अब सवाल ये उठता है कि आखिर रूसी हथियारों को पाकिस्तान क्यों सप्लाई किया जा रहा है, जिन्हें अब भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाएगा? आखिर रसिया ने इन सेल्स को लेकर चाइना पर रोक क्यों नहीं लगाई? क्योंकि ये वही गोला बारूद है जिन्हें भारत भी इस्तेमाल कर चुका है, क्योंकि 2000 के दशक की शुरुआत में ही भारत ने रूस से हजारों क्रोस्तोपोल गोलों को मंगवाया था, जिन्हें 155 mm की तोपों की शक्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन ये गोले पूरी तरीके से भारतीय सेना के परीक्षणों में फेल हो गए और 2006 के परीक्षणों में इनमें बहुत बड़ी खामियां सामने आई। ये अपने टारगेट को सटीकली हिट नहीं कर पा रहे थे और बीच रास्ते में ही बार बार फ्लॉप हो गए थे, जिसकी वजह से 2019 में ही निराश होकर भारत ने इन कबाड़ हथियारों को बेच दिया था। अब उन्हीं सेल्स को भिखारी पाकिस्तान रीब्रांडिंग करके टीपू का नाम देकर भारत को डराने की धमकी देता है। अब आप लोग रशियन हथियारों को लेकर क्या कहना चाहोगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।